हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर सेट 2 पे, जो कि दोस्तों साइंस का है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस मॉडल पेपर को देखिएगा और देखिएगा कि साइंस में किस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? ए 2, बी 1, सी 3 और डी कोई नहीं। तो लेंस जो होता है दोस्तों, यह लेंस दोस्तों कहता है इसमें फोकस कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस में फोकस होते हैं 2 होते हैं। कितने? 2। एक दोस्तों इधर और दूसरा इधर, एक इधर एक इधर, 2 फोकस लेंस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा ए वास्तविक है, बी आभासी और सीधा है, सी वास्तविक और सीधा है, डी आभासी और उल्टा है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह वास्तविक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल दर्पण की तरह, सी समतल दर्पण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंख जो व्यवहार करता है यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए करता है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण की तरह, सॉरी दोस्तों उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। यहाँ पे दोस्तों उसका इसका होना चाहिए। किसका दोस्तों, किसका होना चाहिए यहाँ पे? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों जिस चीज़ का उपयोग होता है वह है प्रिज्म। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ए परितारिका, बी पक्षाभि पेशियाँ, सी आम नेत्र लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेटिना पर जो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, यह बनता है आम नेत्र लेंस के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा ए 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम और डी कोई नहीं। तो दोस्तों रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट के। तो इसका फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वह पूछना है कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 484 ओम होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो कहते हैं दोस्तों तो कहते हैं वोल्टमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्वबद्ध में, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में जो जोड़ते हैं दोस्तों इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो वो दोस्तों जनरेटर करता है। कौन? जनरेटर करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है दोस्तों? तो बैटरी करता है रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि विद्युत फ्यूज बचाता है ए अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा की खतरे से, बी लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा की खतरे से, सी दोनों से और डी किसी से नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होता है दोस्तों, यह जो बचाता है यह किससे बचाता है दोस्तों? यह बचाता है लघु पथ में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है दोस्तों, इसको कहते हैं जनित्र। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ए कोयला, बी जल, सी सूर्य और डी परमाणु। तो ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत से जो माना जाता है दोस्तों, यह माना जाता है सूर्य को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है? ए 20 किलोमीटर पर घंटा, बी 15 किलोमीटर पर घंटा, सी 30 किलोमीटर पर घंटा और डी 40 किलोमीटर पर घंटा। तो पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है दोस्तों, यानी कम से कम जो वेग होता है वह 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कारण दोस्तों कि CaCO3 जब अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए विस्थापन, बी संयोजन, सी अपघटन और डी द्विविस्थापन। तो दोस्तों यह जो अभिक्रिया है दोस्तों, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है यही कह रहा है दोस्तों। यह अभिक्रिया अपघटन है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों विस्थापन, संयोजन दोस्तों होता है कि दो छोटे छोटे अणु या परमाणु एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, तो वह संयोजन होता है। और विघटन दोस्तों वो होता है जो एक बड़े अणु या यौगिक तो दो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, वह अपघटन होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी और डी ऊष्माशोषी। तो श्वसन दोस्तों, श्वसन यानी कि जो ग्रहण करते हैं दोस्तों, श्वास लेते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ए ऑक्सीजन गैस का है, बी NO2 का है, सी N2 गैस का है और डी लेड ऑक्साइड का है। तो दोस्तों यह जो धुआं है दोस्तों, यह NO2 का है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4 और डी NH4OH। तो दोस्तों इनमें जो लवण है दोस्तों वह कौन सा है? तो दोस्तों लवण K2SO4 एक लवण है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या है? ए 23, बी 26, सी 25 और डी 24। तो लोहे का जो परमाणु संख्या दोस्तों, परमाणु संख्या 26 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में
कौन सा गैस बनता है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से? ए CO2 गैस, बी N2 गैस, सी H2 गैस और डी SO2 गैस। तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो गैस बनता है दोस्तों वह गैस है H2 यानी हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ए Cu, बी Hg, सी Ag और डी Au। तो अभिक्रियाशील सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वह है Cu यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी दोनों पर और डी कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन मुक्त एनोड पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? ए H2O, बी C6H12O6, सी CO2 और डी HNO3। तो हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है दोस्तों? तो इनका जो राइट आंसर है वह है C6H12O6। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल और डी ईथर। तो बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को जो दोस्तों कहते हैं उसको कहते हैं अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है सी, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर या इसका गलती है, अम्ल नहीं होगा दोस्तों, ये एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आपको के हिसाब से कौन सा आंसर इसका सही है दोस्तों आप कमेंट कर दोस्तों जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के जो धातुई गुण होता है दोस्तों यह क्या होता है? तो यह बढ़ता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं? ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस और डी मिश्र धातु। तो इसके प्रथम वर्ग में जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह सदस्य हैं क्षारीय धातु। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन और डी कोई नहीं। तो अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा जो पृथक करता है दोस्तों वह है नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन और डी विस्थापन। तो भोजन का जो पचना जो है दोस्तों यह एक प्रकार का जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए संयोजन क्रिया से, बी प्रकाश संश्लेषण से, सी अपघटन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल और डी मृदु जल। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों जो डेंगू है किस जल में उत्पन्न होता है? दोस्तों इनका राइट आंसर है साफ जल में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है? ए पेप्सिन, बी एड्रीनलिन, सी ऑक्सिन और डी टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है दोस्तों वो उदाहरण है
ऑक्सीजन इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकाइनिन और डी सभी। तो हार्मोन कोशिका दीर्घ एवं विभाजन में जो मदद करता है दोस्तों, यानी कि उसको अलग अलग टुकड़ों में करता है दोस्तों, तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सभी, यानी कि सब मिलकर करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? ए साइटोन, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन और डी डेंड्राइट। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो कहलाती है दोस्तों वह कहलाती हैं न्यूरॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अंडाणु निषेचित होता है? ए योनि से, बी गर्भाशय से, सी फिलिपियन नलिका से और डी अंडाशय से। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह राइट आंसर है अंडाशय से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। फिलिपियन नलिका में दोस्तों दोनों का निषेचन होता है और निषेचित कहाँ से होता है? अंडाशय से। ये आपको ध्यान रखना है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका और डी डिम वाहिनी। तो दोस्तों जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं मादा का भाग नहीं है दोस्तों, इनमें से वह है शुक्रवाहिका या नर का भाग है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों शुक्राणु बनता है? ए वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में और डी अंडाशय में। तो दोस्तों शुक्राणु जो बनता है दोस्तों यह बनता है विश्रम में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया? ए वाइसमैन, बी लामार्क, सी चार्ल्स डार्विन और डी सभी। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जो लिखा गया है दोस्तों पुस्तक, यह लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ओजोन परत पाई जाती है? ए स्ट्रेटोस्फीयर में, बी एक्सोस्फीयर में, सी आयनोस्फीयर में और डी ट्रोमोस्फीयर में। तो ओजोन परत जो पाया जाता है दोस्तों यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन बैग, सी रबर और डी प्लास्टिक की बोतलें। तो दोस्तों सूखे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है दोस्तों वह पदार्थ है सूखे घास पत्ते। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब और डी समुद्र। तो भूमिगत जल का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यह राइट आंसर है कुआं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है, जो उसका कमी होता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं यही पूछ रहे हैं। तो उसको दोस्तों अपचयन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ए
अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो पितरत्व जो स्रावित होता है दोस्तों, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यही पूछ रहे कि पितरस कहाँ यकृत होता है, तो दोस्तों वो यकृत में इकट्ठा, यकृत मतलब इकट्ठा होता है दोस्तों, तो यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी कि एक के पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है दोस्तों उसी को वंशागत कहते हैं, तो वही कहता है नहीं है। जैसे आँख का रंग, बी में है चमड़ी का रंग, सी में है शरीर का आकार और डी में है बाल की प्रकृति। तो वंशागत जो इनमें से नहीं है दोस्तों, वो वंशागत नहीं है, बाल की प्रकृति। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या ए 7, बी 8, सी 9 और डी 18। तो समूहों की जो संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों इनकी संख्या है 18। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किया है दोस्तों, मोसले ने किया है। किसने दोस्तों? मोसले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 12। तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन के यानी कि O के कितने परमाणु हैं दोस्तों? यहाँ पे 6 हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान होता है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान होता है दोस्तों वो 7 होता है। कितना? 7। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ए लाल का, बी नीला का, सी पीला का और डी बैंगनी का। दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे जो बड़ा होता है दोस्तों किस रंग का होता है? तो दोस्तों लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे तो बैंगनी का होगा सबसे कम, बैंगनी का सबसे कम। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण गमन करती हैं दोस्तों यह सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ए जूल, बी वाट, सी डायप्टर और डी अग्र। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है दोस्तों वह डायप्टर है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी बैंगनी। तो विचलन न्यूनतम किसका होता है दोस्तों? किस रंग का, यही पूछना है। तो सबसे जो न्यूनतम विचलन होता है वो लाल का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। किसका? बैंगनी का। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए प्रत्यावर्ती धारा, बी डिस्ट धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त करते हैं दोस्तों तो वह धारा होता है डिस्ट धारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समीकरण 2H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया करके 2H2O है या बनाता है तो दोस्तों यह एक कौन सा अभिक्रिया होता है? ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में अपक्षेपण अभिक्रिया और डी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों दो छोटे छोटे हैं तो बड़े बनता है, तो यानी कि संयोजन होना चाहिए। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ए C2H5OH, बी C6H6O6 और सी C6H12O6 और डी C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र दोस्तों यहाँ पे है C6H12O6। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है ए 11, बी 14, सी 17 और डी 20। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है दोस्तों यह कितना है? तो दोस्तों 11 है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है, सोडियम का परमाणु संख्या। अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी अंतःग्रहण, सी सर्वाहारी और डी स्वपोषी। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है दोस्तों यह किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों यह जो होता है अंतःग्रहण होता है और कूट पाट के द्वारा यह ग्रहण करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ए अम्लीय धातु, बी अक्रिय गैस, सी क्षार धातु और डी मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग होते हैं दोस्तों यह एक क्षार धातु होते हैं। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए में दोस्तों दिया है वायु, बी में दिया है जल, सी में दिया है मिट्टी और डी में दिया है जीवधारी। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, यही पूछ रहे हैं दोस्तों। इनका राइट आंसर जीवधारी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो डी में दोस्तों 4 हैं। तो दोस्तों प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है दोस्तों यह कितने हैं? दोस्तों यह 2 है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज थोड़ा डिस्टर्बेशन हुआ होगा, कुछ आवाज़ आता होगा दोस्तों, इसलिए सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ए कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में और डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंगदैर्घ्य को जो सामान्यतः व्यक्त करते हैं दोस्तों यह किसके रूप में करते हैं? तो एंगस्ट्रम के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लेने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के एक नए मॉडल सेट के साथ फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, अपने पढ़ाई के प्रति वफादार रहे और मन लगा के पढ़े। जय हिंद, जय भारत।